बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों दोस्तों। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, ख़ान से लोगों की मोहब्बत, ये बार बार दिखाई गई, लेकिन जिसको कहते हैं किसी चीज़ को देखकर कोई सबक अखज़ करना, कोई नतीजा अखज़ करना, वो बात अभी तक नहीं की गई। हट दर्मी, मैं ना मानूँ, किसी की फरमाइश, किसी की ख्वाहिश, ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जा रही, जबकि पाकिस्तान डूब रहा है, बल्कि डूब चुका है जी। इस वक्त तो जो पोजीशन नज़र आ रही है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी उसको लगा लें, जो पाकिस्तान के मुआशी इशारिये बता रहे हैं उसको देख लें, जो पाकिस्तान के रिज़र्व बता रहे हैं उसको देख लें, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वार्निंग दे रहे हैं उसको देख लें। जो हालिया दिनों में अमेरिका ने झूठी सच्ची तसल्ली देकर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने और नेड प्राइस ने पाकिस्तान को मशवरा दिया, जिस पर पूरी PDM जो है वो उस पर सरापा एहतजाज हो गई। इसी तरह भारतीय कप्तान का इंटरव्यू आना कि हम पाकिस्तान में टीम क्यों भेजें, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को अलार्म दे रही हैं। लेकिन अलार्म लेने वाले अलार्म को सोच नहीं रहे, वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मोहब्बत के अंदर या जंग के अंदर हर चीज़ जायज़ है। अब ये मोहब्बत कितनी दूर तक चल सकती है, मैं इसके मतलब कुछ कह नहीं सकता। कितना अरसा ये मोहब्बत रहेगी कि पाकिस्तान का जो 75 साल का रिकॉर्ड है वो तो यही है कि 2 से 2.5 साल, और उसके बाद तू कौन मैं कौन, खुदा हाफिज। जो असल बादशाह है वो बरसरे इख्तियार आ जाते हैं जी। इमरान खान साहब की जी आज लाहौर हाई कोर्ट में हाज़िरी हुई जनाब। अवाम का जमे गफ़ीर फिर एक दफ़ा फिर जनाब निकला, उसने साबित किया कि खान हमारी रेड लाइन है। 26 घंटे मुकाबला करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर पाबंदी लगाई गई। अब मेरा ख्याल वो पीर वाले दिन होगा, पहले इतवार के दिन था, पीर वाले दिन है। लेकिन जो आज की वीडियो की चंद अहम बातें मैं करने लगा हूँ जी, इस पर गौर करना। एक तो जो कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद F8 की मौजूद अदलिया के सामने पेश होना है, उसके मतलब बहुत से पाकिस्तान के वीलॉगर्स, पाकिस्तान के थिंक टैंक तो नहीं सोच रहे, यानी लोग जो हैं वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी इल्तिजा की कि हमें खदशा है, वो बहुत तंग गलियाँ हैं, 4 से 5 फुट की गली है जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, किसी तरीके इमरान खान साहब को पैदल चल के जाना पड़ना है। और इसके अलावा सबसे अहम बात, जो मरियम नवाज साहबा ने मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू दिया जी, और उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ कहा गया वो आप सुन लें, खुद सुन लें, मैं अपनी वीडियो में उसको बयान नहीं कर रहा जी। वजह यह है कि आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज साहब से मंसूर अली खान साहब ने क्या सवालात किया, और मरियम नवाज साहब ने इमरान खान साहब के मतलब किस किस्म के जज्बात का इजहार किया, या जो उनको मतलब जो उनकी लाइफ थ्रेट है उसको उन्होंने काउंटर कैसे किया, ये आप खुद देख सकते हैं। बहरहाल के जी हालातों वाक़यात कड़ियाँ कभी खुलेंगी, ये मैं बस इतनी बात करता हूँ। हालातों वाक़यात कड़ियाँ कभी खुलेंगी। अभी किताब जो है वो लिखी जा रही है, अल्लाह के घर में भी लिखी जा रही है, पाकिस्तान में भी लिखी जा रही है, बैरून मुल्क भी लिखी जा रही है। तस्नीम हैदर शाह के बयानात को मद्देनज़र रखें, अरशद शरीफ के वाक़यात को मद्देनज़र रखें, इमरान खान साहब पर पहला कातलाना हमला उसको मद्देनज़र रखें। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मंसूर अली खान का इंटरव्यू भी आज मद्देनज़र रखें। जो कुछ 26 घंटे ज़मान पार्क के अंदर हुआ उसको मद्देनज़र रखें। इसके अलावा जितने शैल बरसाए गए, जो कुछ वहाँ पर किया गया, जो ज़राए के मुताबिक ख़बरें बताई जा रही हैं कि कोई विगो डाला भी आया था, उसके बाद फिर एक तस्वीर शेयर की गई वो मोहम्मद इकबाल की, उसके मतलब क्या स्टेटमेंट देगी। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो कमांडोज़ हैं, जो इमरान खान साहब की पर्सनल सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं, उनको वापस लेने वाला मसला आया। पहले सिक्योरिटी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की कम की गई, फिर मज़ीद कम की गई, फिर जब ये निगरान हुकूमत आई तो उसने वैसे ही जनाब काम को फारग कर दिया।
ये सारी कड़ियां आप मिलाते जाएं। जिस तरीके के साथ इमरान खान साहब पर आज तकरीबन 85 से ऊपर जो है वो मुकदमात या FIR दर्ज हो चुकी हैं, इनको मद्देनजर रखें। क्या एक बंदा 10-11 महीने में सिर्फ हर रोज किसी ना किसी घर में डाका मारता रहा, हर रोज किसी ना किसी घर में कत्ल करता रहा, या उसने 3 साल 8 महीने करप्शन के अलावा कोई काम ही नहीं किया जी? ये सब बातें आप मद्देनजर रखें। बहरहाल के मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब जब इमरान खान साहब अदालत मोअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने पेश हुए तो 9 मुकदमात में रिलीफ दिया गया इस हवाले से कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, आप आज़ादाना तौर पर उन अदालतों के अंदर पेश हो सकें और अपना जवाब जमा करा सकें। उस वक़्त वकला की कितनी तादाद थी, उस वक़्त अवाम की कितनी तादाद थी? 10 या 15 मिनट का रास्ता जी जमान पार्क से मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर का जी 4 घंटे के अंदर वो तय किया गया। इसके अलावा तकरीबन पौन घंटा लगा जी गेट से लेकर मोअज़्ज़ज़ अदलिया के दरवाजे तक पहुंचते हुए। इमरान खान साहब को आज इतनी फैसिलिटी ज़रूर दी गई है कि वकला बरादरी ने जनाब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान से दरख्वास्त की, उसके बाद सिक्योरिटी मामूर की गई और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर इमरान खान साहब को रास्ता बनाकर दिया गया, जिस पर इमरान खान साहब की गाड़ी अदलिया के गेट के यानी दरवाजे के सामने गई, वहाँ से उतरकर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गए। ये सिचुएशन, ये बातें सब जो है ये एक ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। कल F8 वाला मसला, वो जिस तरह कहते हैं कि एक इश्क का इम्तिहान अभी गुजरता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, अभी वो 26 घंटे वाला इश्क का इम्तिहान इस कौम ने पास किया अपने लीडर के लिए। कल का दिन बहुत पाकिस्तान के लिए अहम है, पाकिस्तान के मामलात के लिए बहुत अहम है। इसके ऊपर जो मरियम नवाज साहबा का इंटरव्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को इस बारे में सोचना चाहिए और इसका तदारक करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, कारकुनों ने यह साबित किया कि ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। 75 साल के दौरान हमने बहुत से बड़े लीडर, जिन्हें लीडर कहा जा सकता है, जिसके अंदर लियाकत अली खान, जिसके अंदर जनाब ज़ियाउल हक आ गया, जिसके अंदर जनाब भुट्टो आ गया, जिसके अंदर बेनज़ीर आ गई, ये सब हमने खो दिए। सबसे बड़ा लीडर कायद आज़म था, फातिमा जिन्ना थी उनकी बहन, जो उनके साथ किया गया ये 75 साल में पाकिस्तान के अंदर होता रहा, होता आया और करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मकसद ये है कि जी कल का दिन पाकिस्तान के लिए सदीक जान साहब ने ट्वीट किया, इसके अलावा बहुत सारे, फवाद चौधरी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अज़हर सदीक साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसी तरह बेशुमार लोग, आप ट्विटर उठा लें, फेसबुक उठा लें, आपको नज़र आएगा हर बंदा ये बात कह रहा है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को इन मामलात में उलझने से बचाया जाए। नेट प्राइस का बयान या ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान, उसने भी कल अपने परसों जो ट्वीट किया था उसके अंदर उसने भी मतनबा किया कि किसी को गिरफ्तार करके या कत्ल करके पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद ख़राब होने की तरफ जाएंगे। ये चीज़ें जनाब उन्होंने कही हैं। उसके ऊपर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब बरस पड़े, जुएल लतीफ़ साहब बरस पड़े, बहुत सारे और दूसरे लोगों ने जनाब बयान दिए। चले ये जो बात है, अब ये जो जिस केस के अंदर इमरान खान साहब कल मोअज़्ज़ज़ अदलिया के सामने पेश हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों उस अदालत के अंदर फोर्स किया जा रहा है? बात सिर्फ इतनी सोचने की है, क्यों उस अदालत के अंदर फोर्स किया जा रहा है? कानून के अंदर मौजूद है जी कि अगर तफ्तीशी आपके साथ तावन ना करो तो आप तफ्तीश चेंज कर सकते हैं। अगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी किसी भी जो जिसको कहते हैं पंचायत, उसमें जो पंचायत का सरबराह होता है उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो तो पंचायत चेंज कर ली जाती है। ये दुनिया का, तारीख़ का सिलसिला चला आता रहा है। दुनिया के हर मुल्क के अंदर, महज़्ज़ब मुल्क के अंदर, घटिया से घटिया मुल्क के अंदर, अखलाकी गिरावट के शिकार मुल्क के अंदर भी जब जो पंचायत होती है उसका फ़ैसला अगर ना माना जाए तो लोग बैठ कर फैसला कर लेते हैं, यार इधर खदशात हैं, ये इस बात पे लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ने का इम्कान है, इसको तब्दील करके किसी और जगह। आप अक्सर देहातों के अंदर देखते हैं कि मैंने जी फलाने के डेरे पे आकर पंचायत नहीं करनी, फिर जो समझदार लोग होते हैं वो पंचायत की जगह को चेंज कर देते हैं। बहरहाल के ये फोर्सफुली किया जा रहा है।
मैं बार बार कह रहा हूं जी, मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू सुने। मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं, इसकी कोई वजह है कि आप अपने कानों से सुनेंगे तो आपको बात पता चल जाएगी वो मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा, कैसे कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ी के मतलब क्या कहा। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं अपनी ज़बान से या नहीं बयान कर रहा। आप वो मंसूर अली खान का और मरियम नवाज साहबा का इंटरव्यू ज़रूर सुने, आपको बात पता चल जाएगी। मैंने थोड़ा सा ही सुना है, जितनी की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ही सुना है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं कर रहा थी। वो ट्विटर पर मैंने अपने ट्वीट में बयान कर दिया, या अपना जिस भी अपना को लिखता पढ़ता हूँ उधर बयान करो, अपनी वीडियो में उसको बयान इसलिए नहीं कर रहा कि फिर बात का मज़ा नहीं आता जी। अब जब आप सुनेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, तो इसके बाद आपको कुछ बातें तस्लीम हैदर शाह की भी समझ आएंगी, कुछ अरशद शरीफ की बातें भी समझ आएंगी, कुछ नफरत जज्बात वो भी आपको समझ आ जाएंगे, और कुछ और लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान को ख़तरात से निकालना है, उनकी खामोशी के मतलब भी कुछ सवालात खड़े होते हैं, उनके उस पर भी आप खुद ही सोचें। बार बार फोर्स करके इमरान खान साहब को F8 कचहरी के अंदर बुलाना, ये नहायत ख़तरनाक बात है, इस पर भी सोचिएगा। अब दूसरी बात जो है वो एक मैंने कल वाली वीडियो के अंदर एक बात की थी कि ये जो मर्दमशुमारी हो रही है, इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं जी। अभी गेम ऑन हुई है, इसकी कुछ बातें जो हमारी समझ में आनी शुरू हुई हैं, कुछ अवाम के जो लोग हैं उनकी समझ में आना शुरू हुआ है, लेकिन किसी ने मीडिया पर इस पर बात नहीं की। आज मैंने कल बात की है, आज एक वीलॉगर ने इस पर थोड़ी सी बात की है, लेकिन उसने और हिसाब से बात की है। मैंने जो बात की है वो है इलेक्शन के हवाले से। अब उसके अंदर जो बात समझने वाली बात है वो मैंने कल भी आपको कही थी, आज मैं फिर ये वीलॉग समझो, मैं एक तो ये बात थी, दूसरी जो मेरा आज का वीलॉग है उसके अंदर ये सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये जो मर्दमशुमारी की जा रही है, ज़राए के मुताबिक लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिए जा रहे, लोगों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, किस घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बायोडाटा है, किस हिसाब किताब में रहते हैं। इसके अलावा खुफिया तौर पर रिपोर्टें जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, ये नोट किया जा रहा है ये इस घर का किस तरफ जायका, सियासी जायका किस तरफ है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता, ये सब चीज़ें मिलाई जाएं, फिर उसका नेटवर्क जो है, जो उसके मतलब बताया गया कि वो मेरे एक तल्लक वाले मिलने वाले हैं जी, वो भी टीचर हैं जी, वो जा रहे हैं। इसका जो नेटवर्क है, वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा कोई मतलब कि अजीब किस्म का है कि वो जब इधर से सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। वो रश की वजह से हो जाता है, या कोई और वजह है, या उसको कोई हैक कर रहा है, ये मैं कह नहीं सकता जी। कि हो सकता है ये डाटा इधर जमा हो रहा हो लेकिन किसी और जगह जा रहा हो, ये मैं ज़राए के मुताबिक, ये मेरी एक सोच है, ये ख़बर इस तरह से नहीं कह सकते कि आप इसको अभी कन्फर्म कर लें, लेकिन ये खदशात हैं। नंबर एक, डाटा कमज़ोर किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर दो, डाटा हैक किया जा रहा है, डाटा कहीं जहाँ जाना है वहाँ जाने की बजाय कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये बात आगे चल के मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। आप नोट करें कि पाकिस्तान के मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था जी कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जाएंगे। गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अब पंजाब के जो गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मैंने समरी पर दस्तखत नहीं किए। अब उस पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था, उसमें 3 जजेस ने जो फैसला अक्सरीती राय से फैसला दिया था, उन्होंने अथॉरिटी दे दी थी पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब को कि आप पंजाब के इलेक्शन की डेट दे दें। उन्होंने 30 तारीख, पहले 9 दी थी, फिर 30 तारीख दे दी, 9 दी थी उन्होंने दोनों सूबों के लिए, फिर 30 तारीख उन्होंने मशावरत से इलेक्शन कमीशन के मशावरत के बाद तारीख दे दी उन्होंने 30 तारीख। अच्छा, इस दौरान में यही हुक्म जो सुप्रीम कोर्ट का, ये KPK के गवर्नर साहब पर भी लागू होता था, जिन्होंने समरी के ऊपर साइन किए हुए थे।
इस दौरान ख़तो ख़ताबत होती रही, वजारत दफ़ा को लिखा गया, वजारत ख़जाना को लिखा गया, डिफेंस को लिखा गया, बेशुमार खतूत इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से लिखे गए, जवाब हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बात है, मीटिंग्स हुई ये सारी, फिर उसका अपना आईजी पंजाब साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, आईजी केपी के जिन्होंने पहले मौज़म जा साहब ने जो बयान दिया था उसको दोबारा जो नए आईजी साहब लगाए उन्होंने फिर उसको अंडोज़ किया कहता हूँ कि उसको कैंसिल किया। करने के बाद जनाब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जिस तरह की होनी चाहिए थी, जिस तरह की गवर्नर साहब वहाँ के चाहते थे, उसी तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी। सेक्रेटरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम तैयार हैं, फिर उसके बाद खामोशी इख्तियार की गई। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जनाब लोगों ने डराया गवर्नर साहब को, लेकिन उन्होंने असर नहीं लिया और आखिरकार जनाब करते करते डिले करते करते अब 28 तारीख यानी 30 अप्रैल को पंजाब के और 28 मई अप्रैल और मई 28 यानी 28 दिन के बाद केपीके के अंदर इलेक्शन होंगे। बात है जी यहाँ से समझने वाली। अब ये जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, ये जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इलेक्शनों के अंदर 1 महीने का फर्क डाला गया और उसके बाद अब अगली तैयारी की जा रही है कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन 2 हुए हैं उसमें इन्होंने एस्टीमेट लगाया था कि 10 से 15,000 वोट हम मैनेज कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। बात ज़रा गौर से सुनने वाली है जी। अब 2 जगह फिर इन्होंने ये ट्राई किया, फिर ये राजनपुर के इलेक्शन के अंदर इन्होंने ट्राई किया, वहाँ पर इनको हुई नाकामी। वोट टर्नओवर जो है वो ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बढ़ गया, जिसकी वजह से वो सारे मामला जो इन्होंने तैयार किए थे ना, प्लानिंग की थी, वो ख़राब हो गई। अब इसके तहत इन्होंने जनाब अचानक मरदमशुमारी शुरू कराई। हालांकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं। इसके तहत ये मरदमशुमारी क्यों की जा रही है? क्या कहीं वोट छप रहे हैं? क्या कहीं वोट शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं? अब ये मेरी कौम की जिम्मेदारी है जी कि अपने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करें और पोलिंग वाले दिन अपना टाइम से जाकर इस मामले को कवर करने की कोशिश करें। 1 महीने का टाइम का डिफरेंस है दोनों सूबों के अंदर। पहले वहाँ से तमाम मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। हो सकता है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर, मैं ये कन्फर्म नहीं कहता, मेरी अपनी सोच है जी, मैं किसी पे इल्ज़ाम इस वक्त नहीं लगा रहा जी, ना मैं हुकूमत पे लगा रहा हूँ, ना मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब पे लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है मैं उसके हिसाब से आपको अपना एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ कि यहाँ पख्तून आबादी पंजाब के अंदर काफ़ी मौजूद है। कितने वोट की ज़रूरत है उसका सर्वे एक किस्म का किया जा रहा है जी मरदमशुमारी के तहत कि फ़लाँ घर जो है ये मुस्लिम लीग का है, फ़लाँ पीपल्स पार्टी का है, फ़लाँ मौलवी बरादरान का, फ़लाँ तहरीक लब्बैक का है, फ़लाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जी। अब उनके आदमी गिने जा रहे हैं। अब ये हदायत जो सरकारी तौर पर आई है बाहर नहीं आई, इसको जो नीचे अमला काम कर रहा है उसको जितना जितना समझाया गया वो उसी हिसाब से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता जाएगा, ग्राफ तैयार करता जाएगा, उसका इंडेक्स तैयार करके ऊपर भेज देगा। फिर जो अगला काम जो खुफिया तौर पर होना है वो वहाँ पे होना है। क्या वोट चेंज किए जाएंगे इलेक्शन की रात को? जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ठप्पे लगे हुए वोट जो हैं वो आ जाएंगे, दूसरे वोट डल जाएंगे, ये जो लोगों ने डाले होंगे वो ज़ाया कर दिए जाएंगे। क्या ऐसा होगा या पहले ही कोई इंतज़ाम ऐसा कर लिया जाएगा कि मामला जो है वो उस तरफ ले जाएं कि जहाँ कोई शक बाकी ना रहे कि हमने धांधली भी की है? क्यों इमरान खान साहब को आने नहीं देना इन्होंने, ये कन्फर्म है। कुछ जिस तरह उन्होंने कहा जी कि हमने अपना वादा पूरा किया, आप अपना वादा पूरा करें। उनके वादों में 2 ही बातें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, खान साहब को जेल के अंदर भेजें या जैसे वैसे ही फारग करें, या 2, 3, 4 साल के लिए उसको अंदर बंद रखें, हम हुकूमत करें। उसके बाद हम जब आवाम ठंडी हो जाएगी कुछ हम आवाम को रिलीफ दे देंगे तो उसके बाद हमारा काम सीधा हो जाएगा। खान साहब बूढ़े हो जाएंगे जी, 70 साल के, 75 के हो जाएंगे, 76 के, जो वो मुकदमात के अंदर उलझे रहेंगे। 85 मुकदमात हैं जी, 200-300 और भी हिडन होने हैं, वो सब जो है वो चलते रहेंगे। खान साहब एक अदालत से दूसरी से तीसरी। इसके दौरान शहबाज गिल साहब का बयान जो है कि
चंद एक लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के अंदर, जिनको ये बताया गया कि आपके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं, खान साहब भी कुछ नहीं है। उनके दिमाग में ज़रा वो ये चीज़ बैठाई जा रही है, उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप ताकत असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप है, आपके बगैर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी, खान साहब अकेले क्या कर सकते हैं। लेकिन आवाम के लिए खान साहब मुर्शद का दर्जा रखते हैं। अब ये जो दुनिया निकल रही है ये उन 5-6 बंदों की वजह से नहीं निकल रही, जो ये बार बार निकल रही है, बार बार उन लोगों को मैसेज दे रही है, ये खान साहब की वजह से निकल रही है। आज खान साहब साइड पे होकर बैठ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। बहरहाल के जी ये है टेक्निकल बात कि 1 महीने का वक्फा, मैं अब इसको बंद करने लगा हूँ वीडियो को। 1 महीने का दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन में टाइम में डिफरेंस, मरदमशुमारी, आगे क्या वोट तैयार हो रहे हैं, क्या शनाख्ती कार्ड तैयार हो रहे हैं, क्या जनाब कुछ और ऐसा मामला किया जा रहा है, क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जा रहा है कि जो पिछले ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर इनका जो प्लान फेल हुआ है उसको कामयाब करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ये बात बड़ी गहरी और सोचने वाली है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए जी। बाकी लोग इसका तजिया करते जाएं और इसके साथ खुफिया इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें, इसकी खोज लाने की कोशिश करें। आप लोग जो है अपने वोटों को कन्फर्म करें इस तरीके से जाके कि 8600 पे पहले अपना वोट चेक करें, उसके बाद जनाब फिर आप इलेक्शन कमीशन जो आपके शहर का है वहाँ पर जाकर अपने वोट को कन्फर्म करवाएं। और उसके बाद जिस दिन आपने वोट डालने जाना, आपने किसी जमात को भी डालना है। मैं ये नहीं कहता आप किसी को इसको डालें या उसको डालें, आपने जिस जमात को वोट डालना है आपने अपना जाकर टाइम से अपना वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने वोट की तस्दीक करें कि मैंने डाल दिया है। वो उसके 100 तरीके हैं, वो जब कोई आएगा नज़दीक टाइम आएगा फिर मैं वीडियो करूंगा। अभी मैं उसके मतलब कोई बात नहीं कर रहा कि आपने इस इलेक्शन के अंदर जब आपने वोट डालना है तो आपने क्या करना है, ताकि शाम को जब इसकी काउंटिंग हो तो कम अज़ कम अगर 100 वोट पड़े हैं तो उसमें से 80 जो हैं वो कन्फर्म हो जाएं कि हाँ इसी पोलिंग बूथ से डले हैं, इसी हल्के के अंदर से डले हैं। उसका तरीका कुछ मैं बताऊंगा जी जब टाइम आएगा, अभी वो बात डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बहरहाल के जी ये एक बड़ा भयानक खेल इलेक्शन के हिसाब से खेला जा रहा है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, उसके लिए आप दुआ करें, कोशिश करें। इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब के लिए नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है। पाकिस्तान को बचाने की खातर कल दुआ करें इमरान खान साहब खैर खैरियत से उस जो मौजूद अदलिया वहाँ से पेश होकर वापस आए, वापस आके अपने ज़मान पार्क पहुँचे, अपनी आवाम से ख़ताब करें, मिलें जुलें। ये लोग अपने वर्करों को टिकट बांटें, मुकाबला करें मैदान के अंदर। जो लोग समझते हैं ये बेहतर है इनको वोट दे दें, जो समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा काम किया वो उनको वोट दे दें। कोशिश करें, दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो ताकतवर हल्के हैं वो पाकिस्तान बचाने की बात करें, वो इन ख़ानदानों को, शख्सियात को, मोहब्बतों को ना बचाएं। मोहब्बत ले डूबती है जी, मोहब्बत का अंजाम बुरा होता है। मोहब्बत किसी भी चीज़ से की जाए, अगर दिल को ठोकर लग जाए फिर दिल टूट जाता है, और जब दिल टूट जाता है फिर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, जब नफ़रतें पैदा हो जाती हैं फिर बयानियाँ बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।